अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटे प्रोफेसर जाहिद चीमा केमिस्ट्री प्रोफेसर आपसे मुखातब हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो अल्काइल हैलाइड्स का है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें SN1 SN2 है, E1 E2 की बात करेंगे। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात करेंगे। तो ये बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में एक आध दो सवाल इसमें आते रहते हैं। सो इसकी बात करते हैं, व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स। बेटे पहली बात है, अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास हैं क्या। अगर हम पहली बात करें तो हम लोग कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स के बेटे मतलब ये है, दीज आर कॉल्ड एज मोनोहैलोअल्केन। जहां बेटे पहली लाइन कौन सी इंपॉर्टेंट है, मोनोहैलोअल्केन, एक हाइड्रोजन वाला बेटे वो क्या कहलाएगा, वो अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। बट अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन अटैच होंगे वो उसके डेरिवेटिव्स होंगे। बट रियल डेफिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बेटे मेरे पास क्या है, वो है मोनोहैलोअल्केन। ओके भाई, क्योंकि वर्ड लिखा है अल्काइल तो इसका मतलब क्या होगा आर, और हेलाइड का मतलब क्या होगा एक्स, तो नाम आ गया आर एक्स। एक अल्काइल होगा, साथ क्या बच्चा हमारा होगा एक्स होगा, एक एक्स होगा तो नाम क्या आएगा अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स इट इज क्लास ऑफ कंपाउंड वेयर अ हैलोजन एटम किससे अटैच होगा, अल्काइल से अटैच होगा। देखिएगा अगर एक्स की जगह पे क्या लगा होता है OH तो अल्कोहल बन जाता है। बट अगर यहां लगा एक्स तो नाम क्या आएगा, अल्काइल हैलाइड नाम आ जाएगा। दे आर रिप्रेजेंटेड एज RX वेयर अल्काइल के हमारे पास मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा। और हमारा हैलाइड क्या होगा, मे बी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड हो सकता है, जैसे CH3Cl, C2H5Br एटसेट्रा जी। अब बात आ गई क्लासिफिकेशन। देखिए भाई हमारे क्लासिफिकेशन क्या है, वही सिंपल क्लास जैसे किसकी अल्कोहल की थी, कि यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होंगे, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ क्या होंगे, मोनोहैलोअल्केन होंगे, डाइहैलोअल्केन होंगे, ट्राइहैलोअल्केन होंगे और टेट्राहैलोअल्केन होंगे। लाइक वी हैव 4 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव्स। एंड नंबर 2 वैसे जो बाय स्ट्रक्चर जो होते हैं, बाय टाइप जो है हमारे, जैसे अल्कोहल 3 होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ऐसे हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। जैसे कि देखिए जरा हमारे पास क्लासिफिकेशन जी, depending upon the type of carbon to which halogen attached, there are 3 type: primary alkyl halides, secondary alkyl halides and tertiary alkyl halides। अब प्राइमरी के देखिएगा बिल्कुल वैसे हम जैसे बात की थी पहले कि हमारे पास जो प्राइमरी है उसमें हम ये कह सकते हैं बेटे प्राइमरी का मतलब क्या होगा, उसमें हमारे पास जो है जो एक जो कार्बन है डायरेक्टली जो अटैच है किसी अल्फा कार्बन से। फिर हमारे पास सेकेंडरी आएगा, फिर हमारे पास टर्शियरी आएगा। देखिएगा इसमें मैंने तीनों बातें बताने की कोशिश की है। देखिएगा प्राइमरी हैलाइड क्या है, हैलोजन अटैच टू कार्बन विल फर्दर अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम। और व्हाट अबाउट सेकेंडरी, अटैच टू फर्दर 2 कार्बन एटम, और यहाँ क्या होगा अटैच 3 कार्बन एटम। उसके बाद हैलोजन एक कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी कार्बन यहाँ किसे अटैच, टर्शियरी कार्बन से अटैच है। नंबर ऑफ बीटा कार्बन यहाँ 0 या 1 होगा, यहाँ 2 बीटा कार्बन होगा, यहाँ पे होंगे 3 बीटा कार्बन। व्हाट बीटा कार्बन हमारे पे देखिएगा, अगर ये मेरे पास CH3 है, अगर ये CH3 है, अगर ये CH3 है, अगर ये Br है, तो ये कार्बन के अल्फा कार्बन। आगे बीटा कितने हैं, 1 2 3, तो टर्शियम बीटा हमारे कितने 3 होंगे। अगर मेरे पास सेकेंडरी की बात अगर 2 है, सेकेंडरी का मतलब क्या, सेकेंडरी देखिएगा CH3, यहां हमारे पास एक Cl अटैच है। मैं इसको दोबारा खत्म करके दोबारा समझाता हूं बच्चों को। देखिएगा सेकेंडरी कौन सा है जी, सेकेंडरी देखिएगा, ये देखिए सेकेंडरी एग्जांपल देखिएगा, ये मेरे पास है अल्फा कार्बन जो किससे अटैच है, एक्स से अटैच है। जो फर्दर किससे अटैच है, एक बीटा कार्बन से 2 से, तो कितने बीटा हमारे पास आ गए, 2 आ गए। अब इसमें नंबर अल्फा हाइड्रोजन देखिएगा, हमारे पास जो प्राइमरी है उसमें 2 या 3 हमारे अल्फा एच हमारे पास हाइड्रोजन होंगे। जैसे ये देखिएगा, ये हमारे पास जो है ये हमारा अल्फा कार्बन है, इसे 3 एच अटैच हैं। और सेकेंडरी में क्या होगा, हमारे पास आमतौर पे 1 होगा और यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं होता। अभी बेटे मैंने यहाँ बताया था बच्चों को, ये देखिएगा जब ये टर्शियरी होगा, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो यहाँ कोई एच नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अल्फा एच 0 होगा। अब एग्जाम्पल देखिएगा, ये मिथाइल हैलाइड है, ये हमारे पास ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी है। टर्शियरी मैंने वो दोबारा एग्जाम्पल यहाँ लिखी भी है, तो इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। बात मैं यहाँ दोबारा अगर तीनों की एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए जरा यहाँ एक दफा, ये प्राइमरी कार्बन आ गया जी। इसमें देखिए प्राइमरी में हमारे पास ये प्राइमरी कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये ब्रोमो है। इसमें कितने देखिए 2 अटैच हैं, कौन 2 अटैच हैं, हाइड्रोजन अटैच हैं।
ये सेकेंडरी देखिए, सेकेंडरी में क्या एक एच अटैच है और टर्शियरी में क्या कोई हमारा एच है ही नहीं है। मतलब जो हमारा अल्फा कार्बन से एक एच यहाँ पे अटैच है, वहां 2 या 3 अटैच होंगे, यहाँ 0 अटैच है। दूसरी बात, ये हमारा बीटा कार्बन है। जो हमारे पास टर्शियरी है वहां बीटा कितने होंगे, 1 2 3। सेकेंडरी बीटा कितने होंगे, 1 और 1 2। और यहाँ बीटा कितने होगा, 1 होगा, या बात करने भी होता। अब ये हमारा प्राइमरी सेकंड टर्शियरी की बात आ गई। अगली बात हम उसके बाद ये कहते हैं जी, अगला देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए, अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, कार्बन अटैच टू द फंक्शन ग्रुप। और अल्फा एच किसे कहेंगे, वो एच जो किसे अटैच होंगे, अल्फा कार्बन, दे आर कॉल्ड अल्फा एच। जैसे हम लोग कहते हैं जी, हमारे पास ये देखिएगा CH3 है और साथ X है, ये अल्फा कार्बन, और H का नाम क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसे आगे एक और हम कार्बन लिख देते हैं, फर्ज करें, अब ये यहाँ पे ये CH2 रहेगा, ठीक है। अब ये बीटा कार्बन है और इस H का नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। अब ये मोनो हेलो है बेटे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोनो हेलो, इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन अटैच होगा, जस्ट एक। फिर अगर हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी बात हमारे पहले हो गई है, तो बेटे हमारे पास मोनो हेलो का मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन अटैच, ओनली वन हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन वर्ड, हाइड्रोजन। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2+1, साथ के X आ जाएगा, जैसे CH3 CH2 X है, तो क्या है C2H5X CnH2n+1। बेटे +1 का मतलब क्या है, जितने हमारे कार्बन होंगे H क्या होंगे, डबल से एक ज्यादा होगा। ये प्राइमरी की बात आ गई, सेकेंडरी की बात आ गई, टर्शियरी की बात आ गई। अब डाई हेलो क्या मतलब होगा, डाई हेलो, यहाँ हमारे हेलोजन 2 आ जाएंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट ट्राई हेलो क्या होगा, ट्राई हेलो देखिएगा, हमारे पास डाई हेलो एग्जांपल देखिएगा, इसमें ब्रोमो और ब्रोमो 2 हमारे आगे हैं। उसके बाद जेमिनल डाइहैलाइड, ये क्या होते हैं, ये देखिएगा हमारे पास इसमें जेमिनल डाइहैलाइड और विस्नल, ये देखिएगा ब्रोमो एंड ब्रोमो, ये 2 कार्बन है। अगर एडजेसेंट कार्बन पर, सासर कार्बन पर क्या अटैच हो, हेलोजन, दे आर कॉल्ड एज विस्नल डाइहैलाइड। और व्हाट अबाउट जेमिनल, अगर सिंगल कार्बन हो, ये सिंगल कार्बन है, इसे 2 ब्रोमो लगे, एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा, दैट इज कॉल्ड एज जेमिनल। तो विस्नल का मतलब क्या होगा, सात सात कार्बन पर एक एक हेलोजन लगा हो, और जेमिनल का मतलब क्या होगा, सिंगल कार्बन कंटेन 2 हेलोजन्स। फिर बात उसके बाद आगे, जिसमें लास्ट है एटम हमारे पास, जो फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो, हाइड्रो, जो हमारे पास एटम बड़े होते जाते हैं तो हमारा उनका साइज बड़ा होता है, बॉन्डिंग हमारे वीक होती जाती है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा इजीली अवेलेबल होता है। ये अगर टर्मिनल डाइहैलाइड हमारे पास, टर्मिनल मतलब क्या होगा, किनारों वाले होंगे, जैसे 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। या ट्राइहैलाइड क्या होगा, 3 हमारे जहाँ पे हेलोजन अटैच होंगे। तो ये बेटे इसको तो देखिएगा, द 3 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस बाय 3, यहाँ बेटे देखिएगा हेलोजन एटम, ये हमारा मिस्टेक है वर्ड, 3 हेलोजन एटम अटैच होंगे। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ये देखिएगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म की बात है, 3 हेलोजन अटैच हो गए, ठीक है। ऐसे हमारे पास CCl4 ही पॉसिबल है। अगर बेटे CCl4 की बात, तो CCl4 में हमारे पास क्या होगा, CCl4 4 हेलोजन आ गएंगे, टेट्राहेलाइड से कहा जाएगा। तो ये प्राइमरी सेकंड टर्शियरी एग्जांपल है, इसे देखिएगा। इसको कॉमन नेम देखिएगा भाई, कॉमन नेम को कैसे देंगे आप, सिंगल कॉमन नेम क्या है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। अगर हमारे 2 कार्बन इथाइल क्लोराइड, 3 कार्बन हमारे पास प्रोपाइल क्लोराइड आ जाएंगे। और IUPAC में क्या कहेंगे, आप कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। देखिए हमारे पास ये कार्बन, देखिए कितने कार्बन, देखिए इसमें कितने हमारे कार्बन है, 1 2 3 4 5। और नंबर 4 पे क्या अटैच है, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, हमारे पास जो नंबर जो 5 है, यहाँ पे मिथाइल अटैच है, मिथाइल अटैच है। तो मेरे बेटे क्या होगा, हम कहेंगे नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, जहाँ क्लोरो अटैच है, ये देख क्लोरो यहाँ पे अटैच है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे कार्बन 6 हैं, नाम क्या आएगा, हेक्सेन। और 5 पे क्या अटैच है, 2 ब्रांच अटैच हैं, तो नाम क्या आएगा, 1 क्लोरो 5 डाइमिथाइल हेक्सेन आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखिएगा ब्रोमो की बात है, नंबर यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, या 7 हमारे यहाँ पे 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन नाम क्या होगा, हेप्टेन। जब कार्बन 7 होंगे, हेप्टेन होगा 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये 6 और ये 7। इसमें थोड़ी सी एम्बिगुइटी थी, दोबारा क्लियर कर लें। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7।
तो टोटल हमारे कार्बन 7 हैं। हेप्टेन आ गया, हमारा 2 पे क्या अटैच है, ब्रोमो, नाम क्या आ गया 2 ब्रोमो, और 5 पे मिथाइल, तो नाम क्या आ गया 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेन नाम आ गया। इस तरह हमारे पास ये नीचे वाला कंपाउंड देखिएगा साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में क्या है देखिएगा, हमारे पास नंबरिंग यहाँ शुरू कर रहे हैं तो हम कहेंगे 1 इथाइल 2 आइडोसाइक्लोपेंटेन आ गया। इस तरह हमारे पास यहाँ देखिएगा ब्रोमो यहाँ पे अटैच है, क्लोरो यहाँ अटैच है, मिथाइल यहाँ अटैच है, तो नाम क्या आ गया 4 ब्रोमो। ये देखिए जैसे नंबरिंग शुरू करें यहाँ से 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये 2 है ये 4 है। यहाँ पे नंबर 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा, इसको 4 कहा, 2 क्लोरो, या हम ये कह सकते हैं भी हमारे पास ब्रोमो क्योंकि एबीसी में बी पहले आता है, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन नाम आ गया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसको कांडी समझिएगा जरा एक दफा अच्छे तरीके से। व्हाट आर अल्काइल हैलाइड देखिएगा RX। अब हमारा X क्या चीज है, वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। अब जो आप यहाँ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो रखेंगे, तो अगर मैं किसको रखूंगा, फ्लोरीन को रखूंगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है 4, क्लोरीन की पावर है 3.0, ब्रोमो की है 2.8 और आइडो को है 2.5, हमारे कार्बन की है 2.5। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा, CF का। वजह CF के बॉन्ड में क्या है, इसकी पावर है 2.5, इसकी पावर क्या है 4, हमारा फर्क क्या आएगा 1.5 का। जितना बेटे हमारा फर्क बढ़ता जाता है, किसका फर्क बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उतना हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, हमारे जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे, हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, मुश्किल होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। और जो हमारा CI का बॉन्ड होगा, अगर मैं C की बात करता हूँ, 7 I की बात करता हूँ, देखें जरा, हमारा I वो भी 2.5 है और ये भी 2.5 है, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना होने के बराबर फर्क है। इसका बॉन्ड क्या होगा, स्लाइटली पोलर होगा पोलर, वजह आइडो का साइज लार्ज है। लेकिन बच्चे बॉन्ड पोलर होने के बावजूद हम ये कहेंगे हमारे पास आइडो का साइज क्योंकि बड़ा है, पोलैरिटी उसमें ज्यादा होगी, लेकिन बॉन्ड हमारा कमजोर पोलर होगा। इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, आसान होगा। आइडो का साइज वैसे भी लार्ज है, तो छोटा एटम बड़े एटम से बॉन्ड बनाएगा, हमारा बॉन्ड वीक होगा। तो कहने का बेटे मतलब क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है, CF का। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब क्या, सबसे ज्यादा उसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, CF बॉन्ड की। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ज्यादा पोलर हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसको ब्रेक करना क्या होगा, मुश्किल होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो ऑन द बेस ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, RI, वजह बॉन्ड कमजोर है। फिर RBR थोड़ा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा, RCl और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका, RF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अच्छा अगली बात देखिएगा, ऑन द बेस ऑफ, हम कहते हैं जी हमारे पास जो अगर बात करते हैं पोलैरिटी के लिहाज से, RF का बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है, फिर RCl बॉन्ड उससे कम पोलर, ये और कम, ये सबसे कम पोलर है। और बेटा हम क्या कहेंगे, डिसाइडिंग फैक्टर इज बॉन्ड एनर्जी, और सबसे ज्यादा बेटे बॉन्ड एनर्जी किसकी है, RF की। उसको बॉन्ड ब्रेक करना सबसे मुश्किल होगा, तो जिसका बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल हो वो रिएक्टिव क्या होता है, कम होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका, RF का। सबसे कमजोर बॉन्ड किसका, RI का। किस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, RI को। हमारा आंसर क्या आएगा, RI मोर रिएक्टिव, फिर RBR, फिर हमारा RCl, फिर हमारा RF। अब बात आगे सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, होमोलिटिक फिशन एंड हीट्रोलिटिक फिशन। बेटे ये क्या होता है, ये देखिएगा, ये बच्चे मेरे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, किसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है। इसको ब्रेक किया, जब ये इक्वली ब्रेक होंगे तो क्या बनेगा, ये भी रेडिकल बनेगा, ये भी रेडिकल बनेगा। इट इज कॉल्ड एज होमोलिटिक फिशन, इक्वल फिशन। और इक्वल फिशन में आपको क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल मिलेगा। और ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन के पास होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे ये समझ लीजिए जरा एक दफा, ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए। कार्बन या यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन किसका होगा, रेडिकल का। यहाँ पे इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और आप कहते हैं बच्चे हमारे पे हम कहते हैं होमोलिटिक, क्योंकि बराबर फिशन हो रही है, ब्रेक बराबर होगा। और व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी, टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होगा, रेडिकल, सेकेंडरी कम स्टेबल, प्राइमरी से कम स्टेबल, मिथाइल सबसे कम स्टेबल होगा। हीट्रोलिटिक फिशन, बेटे हीट्रो का मतलब क्या है, हीट्रो मींस डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड हमारा इक्वली ब्रेक नहीं होगा, क्या होगा, 2 चांस हैं, या ये C ऐसे बॉन्ड बनेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, या X पूरा बॉन्ड लेके चला जाएगा, उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब 2 चांस है क्या, या C इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, नेगेटिव चार्ज C इलेक्ट्रॉन लेके
एक्स इलेक्ट्रॉन लेके चला है, सी पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 8 आएंगे। अब इसमें देखिएगा ये है कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज है, और बेटा ये क्या कार्बोइनाइन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, हमारा जो कार्बोकेटाइन वाला है उसमें एस पे चार्ज क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और जो कार्बेनाइन होगा ये इस पे चार्ज क्या नेगेटिव है, ये क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन 6 में इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। इसमें क्या कैटेगरी होगी, जो हमारे कार्बोकेटाइन है टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। पीछे बात हुई अल्कोहल फिनोल में भी टर्शियरी कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कौन टर्शियरी स्टेबल है, रेडिकल। ऐसे हमारा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर हमारे पास मिथाइल आएगा। और व्हाट अबाउट कार्बेनाइन, ये उलट है क्या, या छोटे वाला जो हमारा कार्बेनाइन वो ज्यादा स्टेबल हो, जैसे मिथाइल कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है, फिर प्राइमरी कार्बेनाइन आएगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। मतलब जो हमारे पास ये नेगेटिव वाले हैं ये बिल्कुल किसके अपोजिट हैं, इसके अपोजिट है। ले जी अगली बात हमारे पास न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसे, अब इसकी बात करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा जरा। पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है RX, इसके पास जो है कौन अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल, वजह इस पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ चार्ज है पार्शियल नेगेटिव। जो न्यूक्लियोफाइल वो इलेक्ट्रॉन डोनर वो किस पे अटैक करेगा, जाके पॉजिटिव पे, साथ ही हमारा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। नई चीज क्या बनेगी, R किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बन गया RNU बन गया, और X हमारा क्या करेगा, लीव कर जाएगा, इसे हम कहते हैं लीविंग ग्रुप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीशी होती है जिसने इलेक्ट्रॉन अटैक करना होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हमारे पास क्या एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, वजह इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और ये क्या लिविंग ग्रुप क्योंकि लीव कर गया है। तो ये बड़े हमारे पास 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, आप यहाँ इसकी बात करते हैं, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। ये बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी है, इट इज ऑलवेज कंटेन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इट मे बी न्यूट्रल और मे बी नेगेटिव चार्ज, जैसे हाइड्रोक्सिल है, पानी है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, नेगेटिव चार्ज या क्या होगा, इस पे चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इनका दूसरा नाम क्या होगा, लीवस बेस, वजह इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये एलिमेंट विद लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, जैसे हम कहते हैं हमारे पास कार्बन जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है किसके मुकाबले में, फ्लोरो के मुकाबले में। वजह फ्लोरो बेटे हमारे पास क्या है, वो उसका साइज जो है वो फ्लोरो का साइज, एक तो साइज भी छोटा, लेकिन फ्लोरो बेटे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। जिसकी पावर कम वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल। वजह व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो एक जो न्यूक्लियोफाइल है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी करना होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी डोनेट नहीं करता, वजह इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास रखता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब यहाँ ये एग्जाम में MCQ आता है, विच वन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल गुड लिविंग ग्रुप। ये आइडो न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है और लिविंग ग्रुप भी अच्छा है, लीव भी जल्दी करेगा, वजह साइज बड़ा है। अभी हमने पीछे पढ़ क्या पढ़ा है, कमजोर बॉन्ड होता है इसका, किसका, आइडो का, लीव भी जल्दी करेगा और अटैक भी जल्दी करेगा। इलेक्ट्रोफाइल उसके बिल्कुल अपोजिट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इस पे चार्ज का होगा पॉजिटिव या न्यूट्रल, इस पे नेगेटिव चार्ज आमतौर पे नहीं होता, आमतौर पे। इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, तो क्या कहता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हूं वहां जाके ऐसे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। इट इज ल्यूवस एसिड, ये कहता है ल्यूवस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये क्या ल्यूवस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और इट मस्ट रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, क्यों खुद गरीब है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, कहां अटैक करेगा, जाके इलेक्ट्रॉन जो रिच होंगे उन पे जाके अटैच करेगा। इट मे बी न्यूट्रल, मे बी पॉजिटिव चार्ज, एग्जांपल SO3 हमारा न्यूट्रल है, NO2 हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है, BF3 हमारा न्यूट्रल होता है, बाजू का वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो कहते हैं जी देखिएगा इलेक्ट्रॉन फाइल है, BF3 भी आ गया, SO3 आ गया, ALC सब न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर्स हैं। लिविंग ग्रुप, व्हाट है लिविंग ग्रुप, जो क्या लीव कर जाता है, जो वहां से निकला, और लिविंग ग्रुप आमतौर पर क्या होता है, हमारा हैलोजन होता है। A group which departs with the unshared electron pair is called living, जो वहां से चला जाता है वो क्या लिविंग ग्रुप होता है, लीव करने वाला। गुड लिविंग कौन हमारे पास, A9 ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और गुड लिविंग, वो कौन है, जैसे SO4 है, ये किससे निकला है, सल्फ्यूरिक एसिड से, ये उसका A9 है। H2SO4, SO4 किसका A9 है, अच्छे एसिड का। अच्छा एसिड हमारा कौन है, H2SO4 का A9 का नाम क्या, सल्फेट, अच्छा हमारा लिविंग ग्रुप होगा। आइडो अच्छा लिविंग ग्रुप है, वजह आइडो का साइज लार्ज होता है, आराम से क्या करता है, निकल जाता है। वीक बेस आर गुड आल्सो गुड लिविंग ग्रुप, जैसे हम कहते हैं जी अल्काइलाइड जो सबस्ट्रेट है जिसपे कौन अटैक करेगा, जाकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब यहाँ देखिएगा इसको इकट्ठा किया गया, क्या हमारे पास गुड लिविंग कौन है, आइडो,
सल्फेट, ब्रोमो और क्लोरो। यहाँ फ्लोर का जिक्र नहीं हुआ, फ्लोर जल्दी बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। पुअर लिविंग कौन है? OH, आइडो और NH2 और OR, यहाँ पे एक और F भी साथ मेंशन कर लें, वो भी पुअर लिविंग ग्रुप है। और गुड न्यूक्लियोफाइल कौन है? आइडो, और गुड लिविंग ग्रुप वो भी क्या? आइडो। ये हमारे एक्सेप्शन याद रखिएगा, तो आइडो हमारा अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला भी है, अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला भी है। अब बात आगे रिएक्शंस, किसकी रिएक्शन की बात करेंगे जी? हमारे पास जो हमारे अल्काइल हाइड्रोजन रिएक्शन क्या देंगे? दो तरह के रिएक्शन देंगे। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वहां क्या करेंगे? हमारा को न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस एक्स को रिप्लेस करेगा, उसका हिस्सा बन जाएगा। एक्स को रिप्लेस करने का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन की है, इसका नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। और नंबर 2 क्या है? हमारा यही जो एक्स है ये उतरे और आर से एक एच लेके जाए और यहां बाढ़ क्या बन जाए? डबल से कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। रिमूवल ऑफ H and X इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और ये क्या होगा? इसे हम कहेंगे एलिमिनेशन कहेंगे, आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? एक्स को हटा दिया है, जब हटाएगा उसकी जगह ले लेगा। इसकी दो टाइप्स हैं, SN1 SN2, इसकी दो टाइप्स हैं E1 एंड E2। बेटे ये आपस में बहुत क्लोज रिलेटेड हैं, लेकिन क्लोज रिलेटेड बेटे होने का मतलब ये कि आपको अंदाजा होना चाहिए इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है किसके लिए? फॉर द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हम इसमें बात बाइबल सबकी बात करते हैं। देखिए जरा, पहले हम बात करेंगे जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास ये है क्या, SN1 SN2 क्या है। मेरे बेटे पहले मैं ना इसकी एग्जांपल भी समझाता हूँ बच्चों को, एग्जांपल समझाना आसान होगा, फिर बात करेंगे वापस हम डिफरेंसेस की बात करेंगे। देखिए जरा, ये हमारे पास SN1 रिएक्शन है। पहली बात ये कि SN स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। तो बेटे कहने का मतलब क्या होगा? इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? हमारे पास पहली बात तो ये है कि होगा क्या? न्यूक्लियोफाइल ने आके क्या करना है? एक्स को यहां से निकालना है। बट ये SN1 रिएक्शन है, मतलब इसमें रेट डिपेंड अपॉन ओनली 1 स्पीशी, तो नाम क्या? 1 आ गया। पहली बात, SN1 रिएक्शन कौन देगा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी बेटे क्या निशानी बताइए बच्चों को? जहां पे क्या होगा? अल्फा कार्बन किससे अटैच होगा? 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा। इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा का, ये हम कहेंगे टर्शरी अल्काइल हाइड, जिसमें 3 हमारे पास क्या है? बीटा कार्बन जो किससे अटैच है? अल्फा से अटैच है। पहली बच्चे बात SN1 में क्या कहेंगे? टर्शरी अल्काइल हाइड देगा। नंबर 2, इसके 2 स्टेप हैं, एक ये स्टेप है, दूसरा ये स्टेप है। तीसरी बात, पहले स्टेप में क्या होगा? क्लोरो यहां से जाएगा और यहाँ चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, मतलब ये क्या बनेगा? टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। ये हमारी तीसरी बात आ गई। चौथी बात, यहाँ हमें क्या चाहिए? पोलर सॉल्वेंट चाहिए। पांचवी बात, ये स्लो स्टेप है और ये क्या होगा? फास्ट स्टेप होगा। छठी बात, पहले ये क्या है? चारों बाण पूरे हैं, तो ये कौन सी टाइप होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब 3 बाड हो गए तब ये क्या बन गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गई है। अब जब इसके पास कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, NU अटैक करेगा। अब इसे पॉजिटिव चार्ज है, इसके बेटे पास क्या मौजूद है? एक p ऑर्बिटल मौजूद है जो खाली है। खाली कैसे? ये sp3 था, बाद में क्या बन गया? sp2 बन गया। एक हमारा ऑर्बिटल खाली है। अब जो ऑर्बिटल खाली वहां क्या होगा? हमारा OH फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है। जब फ्रंट और बैक से अटैक होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट कौन सी वाली बनेगी? फ्रंट। एक वाली कौन सी बनेगी? बैक वाली बनेगी। अगर फ्रंट वाली बनेगी तो कैसी? जहां क्लोरो अटैच वहां कौन लग गया? OH अटैच लग गया है। इसे हम क्या कहेंगे? 50% रिटेंशन। मतलब हमारे पास जहां क्लोरो वहां कौन? OH लग गया है, तो बिल्कुल वैसा कंपाउंड बना जैसे कौन था? हमारा रिएक्टेंट, जैसे कहेंगे रिटेंशन, वही वाला कंपाउंड बन गया है। और व्हाट अबाउट इन्वर्जन? इन्वर्जन मतलब क्या? उलट। ब्रोमो क्लोरो कहाँ अटैच है? फ्रंट। और OH कहाँ अटैच होगा? जाके बैक पे। इट इज कॉल्ड एज 50% इन्वर्जन से कहेंगे। इन्वर्जन मतलब क्या? उल्ट हो जाना। तो SN1 में क्या कहेंगे? नंबर 1 टर्शियरी अल्काइल हाइड देगा। 2 स्टेप होंगे, स्लो स्टेप होगा, फास्ट स्टेप होगा। पहले में क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। नंबर 2 में क्या होगा? OH अटैक करेगा, उधर से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक करेगा। और ये फास्ट स्टेप होगा। 50% वही चीज बनेगी जहां क्लोरो अटैच, वहां पे OH अटैच होगा। नंबर 2 क्या होगा? 50% कौन सी? उल्ट वाली बनेगी। और 2 स्टेप हैं, तो हमारा रूल क्या है? इफ अ रिएक्शन कंपोज ऑफ 2 स्टेप और मोर स्टेप,
देन स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हमारा रेट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, और यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल है, तो हम कहेंगे इट इज कॉल्ड एज SN1, इट इज कॉल्ड एज SN1। ये देखिएगा जरा, SN1 पहली बात, ये भी हमारे पास SN1 कौन देगा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी काइलाइड, बेस्ट गिवन बाय टर्शियरी काइलाइड। 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नंबर 2 क्या, उसके बाद ये 50% वर्जन है, 50% रिटेंशन है। मॉड्यूलरिटी क्या हमारा 1 है। फर्स्ट ऑर्डर, वाई फर्स्ट ऑर्डर, रेट डिपेंड अपॉन ओनली 1 स्पीशी, और रेट हमारे एक्शन क्या होगी, इस पे एक पे डिपेंड करेगा। ये देखिएगा हमारा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। रेट डिपेंड अपॉन सबस्ट्रेट मतलब एक स्पीशी पे डिपेंड, इसका रेट क्या होगा, 1 होगा, इट इज SN1। रेट ऑफ एक्शन डिपेंड अपॉन ओनली सबस्ट्रेट, ये न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं करता। न्यूक्लियोफाइल पे हमारा जैसा मर्जी न्यूक्लियोफाइल होगा, नो टेंशन। टेक प्लेस इन मोर पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर है, अल्कोहल, वहां पे होगा। और हाइब्रिडेशन बच्चों क्या होगी, पहले क्या होगी sp3, बाद में दोबारा क्या होगी sp2, बाद दोबारा वो sp3 में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले स्टेप में sp3, फिर sp2 बना, कार्बोकेटाइन दोबारा sp3 रीजनरेट हो जाएगी। अब आगे बात SN2 की, जो बेटे यहाँ पे इसके बिल्कुल अपोजिट, ये क्या था, गिवन बाय सेकेंडरी टर्शियरी, ये क्या देगा, गिवन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बेस्ट गिवन बाय प्राइमरी। ये 2 स्टेप है, ये क्या है, सिंगल स्टेप है। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये स्टेप 2 है या स्टेप 1 है, तो क्या होगा, एक ही वक्त में क्या होगा, दोनों काम होंगे। जैसे ये हमारा CX बॉन्ड है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा आके, जब ये अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव पे पार्शियल, तो क्या होगा, ये जहां जाके इसका हिस्सा बन जाएगा। मतलब इसे हम कहेंगे एक वक्त में क्या होगा, X भी लगा होगा पार्शली, और NU भी जाके अटैक कर रहा होगा। उसके बाद बच्चे हम कहेंगे, इसके बाद क्या बात है जी, अटैक का न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा, एक ही वक्त में होगा। ट्रांजिशन स्टेट आएगी, यहाँ पे 2 स्टेप थे, यहाँ पे ट्रांस स्टेट आएगी। इसमें क्या होगा, 100% इन्वर्जन, मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगी, बैक वाली प्रोडक्ट बनेगी, फ्रंट वाली नहीं बनेगी। मॉलिक्यूलरिटी क्या 2 होगी, इसका ऑर्डर क्या था 1, इसका ऑर्डर क्या 2 होगा, वजह डिपेंड अपॉन 2 सबस्टांस। और रेट किस पे डिपेंड करता है, के अल्काइल हाइड साथ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। रेट अगर डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे इस पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ डिपेंड करता है। और ये कहाँ पे होगा, पोलर में, और ये कहाँ होगा, लेस पोलर में। यहाँ पे हमारा हाइब्रिडेशन क्या होगी, पहले sp3 बाद में sp2 हो जाएगी। ये बच्चे बात बिल्कुल सेम है जैसे हमने पीछे पढ़ी है। इसमें एग्जांपल देखिएगा SN1 की, SN2 की, सॉरी ये देखिए भाई SN2 में क्या है, पहली बात ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हाइड है। अब क्योंकि ये फ्रंट साइड पहले से ऑक्यूपाइड है, खाली तो है नहीं, तो इसलिए कहाँ अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा। जब बैक से अटैक करेगा, अब ये क्या ट्रांजिशन स्टेट है, जहां क्या हो रहा है, क्लोरो अभी जा रहा है और OH अभी अटैच हो रहा है, कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, और हाई एनर्जी स्टेट होती है। अगले स्टेप में क्या होगा, क्लोरो निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप, और हमारे पास OH अटैच हो जाएगा। अब बेटे OH कहाँ अटैच हुआ है, लिविंग ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, कॉल्ड एज 100% इन्वर्जन, उलट हमारी चीज बनी है। क्लोरो जगह बल्कि हमारा OH कहाँ लगा है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगा है, हमारा NU कहाँ लगा है, वो बैक साइड पे लगा है, इसे कॉल्ड 100% इन्वर्जन कहते हैं इसको। अब इसके लिए देखिएगा व्हाट अबाउट SN1 SN2 में देखिएगा व्हाट अबाउट ग्राफ, हम बेटे क्या कहते हैं, ये कौन सा एरिया है, हाई एनर्जी एरिया, ये कौन सा एरिया है, हाई एनर्जी एरिया। हाई एनर्जी बेटे एरिया का मतलब ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल एरिया है। SN1 में क्या होगा, जहां कार्बोकेटाइन बनेगा वो हाई एनर्जी होगा, और इसकी एनर्जी हाई का मतलब ये अनस्टेबल है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास इंटरमीडिएट है जिसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। यहाँ ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये हमारा कार्बोकेट, और जो हम किसी क्या कहते हैं, हमारे पास ये एक सेंट्रल ट्रांजिशन स्टेट मौजूद है, जहां पे हमारी एनर्जी सबसे हाई होगी, फौरन क्या दोबारा इसमें कन्वर्ट होकर ये प्रोडक्ट बना देगा। ये देखिएगा। अब इसमें अगर बेटे हमारे 5 क्राइटेरिया और भी हैं, वो हमारे क्राइटेरिया देखिए क्या क्या है, कि फैक्टर न्यूक्लियोफाइल पे SN1 पे कोई इफेक्ट नहीं होता, यहाँ पे इफेक्ट करता है, वजह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो अटैक करेगा, वीक हमारा अटैक कर नहीं सकता कोई भी। सबस्ट्रेट टर्शरी या सेकेंडरी, यहाँ का होगा प्राइमरी या सेकेंडरी। सॉल्वेंट हमें क्या चाहिए, पोलर, यहाँ पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता पोलर हो चाहे ना हो। स्पीड डिपेंड अपॉन सबस्ट्रेट, टर्शरी चाहिए, डज नॉट डिपेंड अपॉन
कि सबस्ट्रेट भी साथ में किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट दो पे डिपेंड करेगा। मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 एक पे डिपेंड, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 दो पे डिपेंड करेगा। यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री, ये क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, किसमें, SN1 में। और बेटे SN1 में, सॉरी ये हमारा पॉइंट जो है ये मिक्स किया, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखिएगा, सॉरी। SN2 बेटे क्या होगा, जो SN1 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर क्या होगा, लाइक हमारे पास दो चीजें बनेगी, मतलब फ्रंट वाला भी बनेगा, बैक वाला बनेगा, और इसमें क्या होगा, ओनली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ क्या होगा हमारे पास वो चीज बनेगी SN2 में, मतलब जो बैक से अटैच होने वाली है, ना तो फ्रंट वाली। और इसमें क्या होगा, फ्रंट वाली भी होगी, बैक वाली भी होगी। स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन कैन रीअरेंज, कहता है वो रीअरेंज हो सकता है, यहाँ पे कहता है वो आमतौर पे नेवर रीअरेंज, जैसा होता है वैसे का वैसा रहता है। अब बेटे बात आ गई हमारे पास, जैसे हमने बात की थी SN1 SN2, ऐसे हमारे पास क्या E1 E2 है। फर्क बेटे क्या है, सारा कुछ सेम है, जैसे SN1 था वैसे ये E1 होगा, जैसे SN2 वैसे क्या होगा E2। फर्क बेटे क्या, फर्क याद रखिए, SN1 और SN2 में क्या था, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया था, X को हटा के उसकी जगह खुद ले ली थी। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमारा बेस आएगा, वहां कौन था, न्यूक्लियोफाइल, SN रिएक्शन, यहाँ क्या हमारे पास बेस आएगा, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा और यहाँ क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो बेटे रिमेंबर द डिफरेंस, इन दोनों में क्या बनेगा, हमेशा अल्कीन बनेगा, वहां पे अल्कीन नहीं बनता, वहां पे नई आके न्यूक्लियोफाइल आके इसका हिस्सा बन जाए। यहाँ पे क्या बनता है, अल्कीन बनता है। यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, और वहां बांड का बना डबल। बाकी सब कुछ सेम है, जो SN1 था वही E1 है, टर्शी था ये भी टर्शी है, उसके भी दो स्टेप, यहाँ भी दो स्टेप हैं, सब कुछ सेम है। उसकी भी ऑर्डर 1 था, इसके भी ऑर्डर 1 का होगा, इसकी मॉलिक्यूलर 1 इसकी मॉलिक्यूलर 1 है, सब कुछ बेटे सेम है। फर्क सिर्फ क्या आएगा, इसमें बेस आएगा, वहां क्या था, न्यूक्लियोफाइल आया था, इसमें अल्कीन बनेगी, वहां क्या बनेगा, अल्कोहल वगैरह बनता है आमतौर पे। बाकी सारे स्टेप बिल्कुल कॉमन है, इसमें कोई फर्क आमतौर पे नहीं होता। अब बेटे देखिए जरा, मैं आपको ना इसके जरा देखिएगा पॉइंट, देखिए जरा इसके एग्जांपल देखिएगा। पहली बात जी, ये भी टर्शी दे रहा है, E1 है तो SN1 भी कौन, टर्शी दे रहा था, ये भी हमारे पास देखिएगा। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल कॉमन है, E1 का फर्स्ट स्टेप क्या है, जो SN1 का था, क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन। इन दोनों स्टेप से एग्जाम में सवाल क्या आता है, विच वन स्टेप इज सेम फॉर E1 और SN1, हम कहेंगे फर्स्ट स्टेप, दोनों का कॉमन है। लेकिन नंबर 2 स्टेप में क्या होगा, बेस आएगा। अब बेस क्या करेगा, इधर से एक H लेके क्या बनाएगा, वाटर, और ये बांड हमारा शिफ्ट होकर यहाँ बांड का बन जाएगा डबल। बेटे कहने का मतलब क्या है, SN1 में क्या था, वो यहाँ पे अटैक कर रहा था SN1 में आके, और यहाँ पे जाके OH अटैच हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, H यहाँ से हटाया जा रहा है। जब H हटाया जाएगा, H कहाँ से हटाया जा रहा है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। H कहाँ से निकल रहा है, बीटा कार्बन, इट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। क्यों, बीटा कार्बन से एक H रिप्लेस होने की वजह से इसका नाम बेटे क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन। तो ये देखिएगा, बाकी स्टेप सारे वैसे के वैसे हैं। टर्शियरी हाइलाइड है, पोलर सॉल्वेंट है, 2 स्टेप हैं, ये स्लो है ये फास्ट है, स्लो पे डिपेंड करे, बाकी सब बातें वही है। E2 देखिएगा जी, हमारे पास SN2 का सिंगल स्टेप, E2 हमारा सिंगल स्टेप होगा। यहाँ क्या होगा, बेस आएगा, यहाँ प्रोटॉन लेगा और ये बांड यहाँ शिफ्ट करेगा। जब बांड शिफ्ट करेगा तो बांड कार्बन के पहले बांड थे 4, अब ये शिफ्ट बांड 5 हो जाएंगे, साथ ही माइक्रोरो यहाँ से उतर जाएगा। फिर देखिएगा, जब ये प्रोटॉन और HOH मिलेगा क्या बनेगा, वाटर। अब यहाँ पहले से इस कार्बन के 4 बांड हैं, 2 ये बांड और 2 4 बांड पूरे हैं इस कार्बन के। जब ये OH और H वाटर बनेगा, ये पूरा बांड यहाँ शिफ्ट होगा। जब पूरा बांड यहाँ शिफ्ट होगा तो पूरा बांड शिफ्ट होने से यहाँ बांड डबल बनेगा। जब बांड यहाँ डबल बनेगा, 2 बांड, ये 2 ये 4 और ये हमारा 5वां बांड, कार्बन के बांड 5 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास 7 ही क्लोरो यहाँ उतर जाएगा ताकि दोबारा बांड 4 रीजनरेट हो जाएं। तो ये देखिएगा, OH क्या बनेगा, वाटर, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी हमारे पास, ये क्योंकि E2 जैसे SN2 में होता है। जब OH वाटर बनेगा, साथ ही बांड हमारा शिफ्ट होकर डबल बांड बनेगा, हमारा क्लोरो यहाँ उतर जाएगा। ये देखिए डबल बांड बना, वाटर बना और साथ Cl निकला। तो ये बिल्कुल सेम है, बस यहाँ बच्चे क्या बनना है, डबल बांड बनना है। और उसमें क्या बना था हमारे पास, SN1 SN2। देखिएगा स्टेप्स देखिएगा, E1 E2 यूनिमॉलिक्यूलर और डाईमॉलिक्यूलर, गिवन बाय सेकंड टर्शियरी, गिवन बाय प्राइमरी, बेस्ट गिवन बाय टर्शियरी, बेस्ट गिवन बाय प्राइमरी, 2 स्टेप 1 स्टेप बिल्कुल, बाकी सारा कुछ सेम है। कार्बोकेटाइन बनेगा, ट्रांसस्टेट आएगी, हमारी मॉलिक्यूलर बेटे क्या है, 1 है, ये भी हमारी मॉलिक्यूलर 2 है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर है, सारा कुछ बेटे सेम है। रेट डिपेंड अपॉन ओनली सबस्ट्रेट, रेट डिपेंड अपॉन 2 सबस्टेंस, ठीक है।
रेट ऑफ रिएक्शन नॉट अफेक्टेड बाय एनी न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे डिपेंड करता है। ये sp3 होगा, बाद में sp2 बन जाता है, ये भी sp3 बाद में sp2 बन जाता है, और इसका बेटे कोई फर्क नहीं इसके अलावा। तो बेटे हमारा ये अल्काइल हाइड्राइड चैप्टर था, टॉपिक था, इसमें A to Z चीज़ें दी गई हैं। उम्मीद है बच्चों को समझ भी आ गई होगी स्टेबिलिटी की। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल देखिएगा। हमारे बेटे एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास ये देखिएगा कुछ हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ब्रोमो गया OH अटैच हो गया, ब्रोमो गया आइडो अटैच हो गया, ब्रोमो गया CN अटैच हो गया, ब्रोमो गया नाइट्रो अटैच हो गया। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो रहा है, एक हमारा ग्रुप जा रहा है, वहाँ दूसरा ग्रुप जाके अटैच हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, ये हमारा यहाँ से ब्रोमो उतरता जाएगा हर जगह से, और ये ग्रुप वहाँ जाके ऐड होते जाएंगे। अब ये मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ, बड़ा मजे का एग्जाम में सवाल इसका आता होता है। क्या भला, अगर आपके पास ये देखिएगा, ये मेरे पास है अल्काइल हैलाइड, साथ मैंने क्या लिया, अमोनिया लिया है। अब यहाँ दो चांस हैं, क्या, नंबर 1, अगर बेटे मेरे पास अमोनिया ज्यादा है, इफ अमोनिया इज एक्सेस, तब यहाँ क्या बनेगा, RnH2 बनेगा, मतलब हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा। अगर ये ज्यादा है, अमोनिया कम है, मतलब इसकी एक्सेस ज्यादा है, Rx ज्यादा, तो तब क्या बनेगा बेटे, हमारा क्वार्टरनरी अमाइन बनेगा। क्वार्टरनरी अमाइन का मतलब क्या होगा, तब हमारे पास क्योंकि ये ज्यादा हैं तो N दरमियान में आएगा, यहाँ भी R आएगा, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, जब हम क्या कहेंगे, क्वार्टरनरी कहेंगे। तो कहने का बेटे मतलब क्या है, अगर R वाले ग्रुप ज्यादा होंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्वार्टरनरी अमाइन बनेगा। अगर हमारे पास क्या होगा, अमोनिया एक्सेस में होगी, ये कम होगा, तब क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा। और हाइब्रिडेशन क्या होगी, नाइट्रोजन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब में क्या होगी, सेम होगी, sp3 होगी। वजह क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है नहीं, एंड नाइट्रोजन ऑलवेज यूजली मेक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बच्चे हमारा चैप्टर था बड़े मजे का। आगे इसमें देखिएगा हमारे पास ये सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं एकदम, ठीक है। आगे ये प्रैक्टिस MCQs हैं, टोटल आपके MCQ दिए गए, देखें जरा वो स्लाइड 54 तक हमारी स्लाइड्स हैं, और बेटे कम से कम 50-60 MCQs है जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। इसको देखिए एंड तक, आप जब चैप्टर पहले पढ़ें, सारा जो समझाया वो देखें, और बेटे आपके 100% सारे MCQ कवर अप हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई चीज़ समझना है हमसे पूछ लीजिए, बेटे एंड पे हमने इसके आंसर लिखे हुए हैं, आप आंसर क्लिक कीजिए, कोई चीज़ समझना हमसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।